हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके इस नए वीडियो में। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ISWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो स्टार्ट करेंगे प्लानिंग फॉर ISWM। इसमें क्या क्या प्लान हम करते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, असेसमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ वेस्ट। मतलब बेसिकली सर्वे करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, जो भी वेस्ट है उसकी क्वांटिटी को असेस करेंगे, कितना क्वांटिटी वेस्ट हो सकता है, उसका कंपोजिशन क्या क्या होगा। इसके अलावा फॉरकास्टिंग फ्यूचर वेस्ट जनरेशन, फ्यूचर वेस्ट कितना जनरेट हो सकता है उसको फॉरकास्ट करेंगे। और ये कैसे करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से, लोगों के लाइफ स्टाइल के हिसाब से फॉरकास्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो टेक्नोलॉजी सिलेक्शन भी डिसाइड करेंगे जो कि लोकल कंडीशन के लिए सुटेबल होगा, जैसे कि कंपोस्टिंग हो गया या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हो गया, लैंडफिल हो गया। फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे कि कौन सा मॉडल होना चाहिए, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए, यूज़र पे चार्ज लगाना है कि नहीं लगाना है, कितना लगाना है। इसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क, क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है जिसको इम्पोर्टेंट है कंसिडर करना, लाइक SWM रूल्स 2016 जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइंस है, उसको ध्यान में रखना है। साथ में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को ध्यान में रखना है कि उसे कितना इंक्लूड करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना है, सेग्रीगेशन एट हाउस होल्ड लेवल, है ना। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है प्लानिंग करते टाइम में। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में एग्जांपल देखें तो एक इंदौर, जो मध्य प्रदेश का शहर है, इंदौर मॉडल, वहाँ पे मॉडल सिटी है ISWM के लिए। यहाँ पे 100% सेग्रीगेशन होता है, अलग करते हैं, मिक्स नहीं होता है वेस्ट, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है। फिर अगर महाराष्ट्र पुणे के अंदर बात करें तो वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट पिकर थ्रू स्वच्छ कोऑपरेटिव के जरिए क्या किया गया है, जो वेस्ट पिकर्स है उसको शामिल किया गया है वेस्ट मैनेजमेंट में। फिर अगर हम दिल्ली NCR के अंदर बात करें तो वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है ओखला गाजीपुर में। ठीक है। अगर बिहार के अंदर बात करें तो पटना एंड गया इम्प्लीमेंटिंग SWM रूल्स 2016 विथ फोकस ऑन सेग्रीगेशन एंड लैंडफिल साइट आइडेंटिफिकेशन। तो पटना और गया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। फोकस क्या है कि सेग्रीगेट करें जो भी वेस्ट है और लैंडफिल साइट को आइडेंटिफाई करें, अच्छे तरीके से बेसिकली मैनेज करें जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ISWM का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि प्रोटेक्ट्स हेल्थ एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इट रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट सेंट टू लैंडफिल, जो लैंडफिल भेजा जा रहा है वेस्ट उसका वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि लोग रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। ठीक है। रिकवर्स मटेरियल्स एंड एनर्जी रिकवरिंग का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, सर्कुलर इकोनॉमी को का प्रमोशन हो रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ इंश्योर कंप्लायंस विथ SWM रूल्स 2016, जो भी SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है उसका कंप्लायंस बढ़ गया। तो ये सब क्या है, एडवांटेज हो गया इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है। अगर हम चैलेंजेस देखें कि इंडिया एंड बिहार में क्या क्या चैलेंजेस है ISWM में, तो एक तो लो सेग्रीगेशन एट सोर्स, जो जहाँ से वेस्ट जनरेट होता है जिस पॉइंट से, सोर्स पॉइंट से, वहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं देखने को मिलता है, एक ये चैलेंज है। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, कबाड़ी वाला है, इन लोगों को इंटीग्रेट नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं मिल रहा है वेस्ट मैनेजमेंट में, इन लोग का हेल्प नहीं मिल पा रहा है। लैक ऑफ इंजीनियर लैंडफिल्स, तो बेहतर तरीके से मतलब एक लैंडफिल प्रॉपर तरीके से नहीं है, अनसाइंटिफिक तरीके से मैनेज हो रहा है, ये भी अब तक ये चैलेंज बना हुआ है। इसके अलावा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है अर्बन लोकल बॉडीज़ में, पैसा कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस फील्ड में। ठीक है। इसके अलावा पब्लिक एपैथी टुवर्ड्स वेस्ट सेग्रेशन की तरफ पब्लिक का अवेयरनेस कम है। ये सब कुछ चैलेंजेस है हमारे बिहार में और इंडिया में, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है। तो ISWM क्या होता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ये कोई सिंगल मेथड नहीं है। यहाँ पे 3R प्रिंसिपल पे फोकस होता है, जैसे कि रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है। वेस्ट हायरार्की याद रखना है कि पहले आपका प्रिवेंशन सबसे ऊपर होगा। ठीक है। प्रिवेंट वेस्ट जो जनरेशन है उसको प्रिवेंट करना है, रिड्यूस करना है बेसिकली, फिर रीयूज़ करना है, उसके बाद रिसाइकिल पे फोकस करना है, फिर जाकर रिकवरी और फाइनली जाके डिस्पोजल करना है। तो ये हायरार्की याद रखना है।
ठीक है। इंडियन एग्जांपल की बात करें तो इंदौर बेस्ड ISWM मॉडल है, और जो लीगल बैकबोन है हमारे देश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो क्या है, SWM रूल्स 2016 है। ठीक है, ये आपका सेम डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी यही सब देख चुके हैं। प्लानिंग मतलब क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाना ताकि वेस्ट को हैंडल कर सके, जनरेशन से लेकर डिस्पोजल तक मल्टीपल मेथड का इस्तेमाल करके, चाहे 3R हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, एनर्जी रिकवरी हो गया, लैंडफिल हो गया। ठीक है, और SWM रूल्स 2016 और CPCB SPCB गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखना, जो वेस्ट लैंडफिल जा रहा है उसके वॉल्यूम को कम करना, रिसाइकलिंग एंड एनर्जी रिकवरी को प्रमोट करना। ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना ताकि इफ़िशिएंट लॉजिस्टिक का यूज़ करके इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कबाड़ी वाला हो गया, रैक पिकर्स हो गया, उसको फॉर्मल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में शामिल कराना, स्वच्छ भारत मिशन और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करना। तो ये सब कुछ है। ठीक, स्टेप्स इन प्लानिंग ISWM, क्या क्या स्टेप होता है, तो ऊपर अभी जस्ट हमने देखा कि पहले वेस्ट के क्वांटिटी को और उसके कंपोजिशन को असेस करना, सर्वे के थ्रू, सैम्पलिंग के थ्रू। पैरामीटर क्या होना चाहिए कि पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन, पर कैपिटा कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसका कंपोजिशन कितना बायोडिग्रेडेबल है, कितना रिसाइक्लेबल है, कितना हजारडस वेस्ट है या कितना इनर्ट है। ठीक है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी देखना, बल्क डेंसिटी, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फॉरकास्ट करना फ्यूचर वेस्ट जनरेशन, फ्यूचर कितना वेस्ट होगा वो डिपेंड करता है कि कितना पॉपुलेशन तेजी से ग्रो करेगा, सेंसस देखना, प्रोजेक्शन करना। फिर अर्बनाइजेशन ट्रेंड देखना, शहरीकरण किस रेट से हो रहा है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रोथ को स्टडी करना, है ना। तो इससे क्या होता है, हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करेंगे लगभग 20-25 साल को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी, क्या कौन सा टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रोसेसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल है तो उसके लिए कंपोस्टिंग, वर्मो कंपोस्टिंग, बायोमेथिनेशन का यूज़ करेंगे। रिसाइक्लेबल यूज़ करेंगे जो रिकवरी प्लांट है, या MRF है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है। हाई कैलोरीफिक वेस्ट है तो वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यूज़ करेंगे, इंसिनरेशन, पाइरोलिसिस। ठीक है, अगर इनर्ट है तो वहाँ पे सैनिटरी लैंडफिल में हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा साइट सिलेक्शन फॉर फैसिलिटी, लैंडफिल साइट हम सेलेक्ट करेंगे CPCB गाइडलाइंस के हिसाब से, जो कि हैबिटेशन से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, वाटर बॉडी से दूर होना चाहिए, फ्लड प्रोन एरिया से दूर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे लीचेज कलेक्शन, गैस वेल्ट देना जरूरी है। ठीक है, EIA क्लियरेंस नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसिंग साइट की बात करें तो डिसेंट्रलाइज कंपोस्टिंग होना चाहिए, बायोमेथिनेशन प्लांट होना चाहिए। फिर अगर बात करें कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में, तो इसमें क्या करेंगे, डिसाइड मोड ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन का मोड क्या होगा, डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, हर घर जाके कलेक्ट करेंगे, या कम्युनिटी बिन सिस्टम होगा कि एक जगह रखा रहेगा, सारे लोग वहीं पे आके अपना फेंकेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कलेक्शन करेंगे उसको सेग्रेट करेंगे वेट एंड ड्राई वेस्ट में। ठीक है, फिर राउटिंग ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल जा रहा है उसको प्रॉपरली हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे यूजिंग GIS GPS टू रिड्यूस फ्यूल कॉस्टिंग। ठीक है, जो ट्रांसफ़र स्टेशन होगा वहाँ पे कॉम्पैक्ट करेंगे, वेस्ट को शिफ्ट करेंगे टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल साइट्स। फिर बात करें फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के थ्रू, तो वहाँ पे सोर्स फंडिंग सोर्सेज। ठीक है, फंडिंग सोर्स क्या है, यूज़र चार्जेस, लोगों पे चार्ज लगाया जाएगा गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू या पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू। रेवेन्यू मॉडल क्या होना चाहिए, कंपोस्ट को सेल करेंगे तो वहाँ से कुछ पैसा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा WTE से, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से, रिसाइक्लेबल मार्केट से आएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, स्टेट बोर्ड, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है, फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस देखेंगे, तो कैसे करेंगे ये, इंफॉर्मेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन कैंपेन के थ्रू। इसके अलावा जो सोर्स पे सेग्रीगेट करेंगे वेस्ट को, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, इन्वॉल्विंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड NGO को शामिल करना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को शामिल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंदौर का सक्सेस है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पब्लिक पार्टिसिपेशन, वहाँ पे लोगों का जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा
रेगुलर ऑडिट ज़रूरी है एज़ पर CPCB। परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे कि कितना परसेंट सेग्रीगेट हो रहा है सोर्स पे, कितना परसेंट रिसाइकिल हो रहा है, कंपोस्ट हो रहा है, कितना लैंडफिल जा रहा है। अलग अलग ICT टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक मोबाइल ऐप हो गया, डैशबोर्ड मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है। और लीगल फ्रेमवर्क वही सब हो गया, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2016 हो गया, CPCB का मैनुअल हो गया, ठीक है। फिर स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बिहार में अलग से अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ पे। तो ये सारा चीज़ें हैं इंडियन, ये सब लीगल फ्रेमवर्क हो गया। केस स्टडीज़ के रूप में आपके सामने इंदौर है, वहाँ पे 100% सेग्रीगेशन होता है। कंपोस्टिंग और जितना भी वेट वेस्ट है वहाँ पे कंपोस्टिंग होगा। ड्राई वेस्ट का रिसाइकलिंग होता है। फिर इनर्ट जो वेस्ट है उसको सैनिटरी लैंडफिल में भेजा जाता है। महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर बात करें तो स्वच्छ कोऑपरेटिव है, जो वेस्ट पिकर्स को इंटीग्रेट करते हैं डोर टू डोर कलेक्शन में, ठीक है। जो पटना के अंदर बात करें तो प्लानिंग अंडरवे फॉर सैनिटरी लैंडफिल प्लस डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पे। ये सब कुछ है। अगर चैलेंजेस के अंदर बात करें तो अभी भी क्या है, सोर्स बेस्ड सेग्रीगेशन में काफ़ी कमी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, पैसों की कमी है अर्बन लोकल बॉडीज़ में। अपोजिशन टू सेटिंग ऑफ लैंडफिल, मतलब लैंडफिल को काफ़ी अपोज किया जाता है। नॉट इन माई बैकवर्ड, मतलब जहाँ पे बनाते हैं तो वहाँ के लोकल लोग उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है, मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से नहीं है। तो ये सब क्या है, अभी चैलेंजेस बना हुआ है प्लानिंग में, ठीक है। फिर है लास्ट क्या है, ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सेम चीज़ यहाँ भी देखने को मिलेगा। जो ISWM का ऑपरेशन है, मतलब क्या है, जो हमारा प्लान बनाया था उसको एक्शन पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वेस्ट को हैंडल करने का, जनरेशन से लेकर डिस्पोजल तक। तो मतलब डे टू डे एक सोल्यूशन के बारे में बात किया जाएगा, कैसे करेक्ट करना है, सेग्रेट करना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड सैनिटरी डिस्पोजल SWM रूल्स 2016 के हिसाब से, ठीक है। तो सेम बातें हैं कि फंक्शनल ऑपरेशन क्या है। फंक्शनल ऑपरेशन क्या है, पहला तो वेस्ट जनरेशन हो गया। सोर्स पे क्या करेंगे, वेस्ट जहाँ पे जनरेट होता है वहाँ पे सेग्रेट करेंगे, जैसे कि हाउस होल्ड है, इंस्टीट्यूशंस है या इंडस्ट्रीज़ है इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ से क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। फिर 3 बीन सिस्टम है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखा जाएगा, जैसे कि फूड हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया। ब्लू में हो गया रिसाइक्लेबल, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, मेटल हो गया। ब्लैक में डोमेस्टिक डाटा वेस्ट होगा, बैटरी सैनिटरी वेस्ट हो गया। अब सेग्रीगेशन क्या होता है, इंश्योर्स ईजियर प्रोसेसिंग एंड रिसोर्स रिकवरी। अगर हमको सोर्स पे ही अलग कर देंगे तो प्रोसेसिंग आसान हो जाएगा, और जो रिकवरी है उससे कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर वेस्ट को स्टोर करेंगे, टेम्प्रोरली स्टोर करेंगे हाउस होल्ड बिन्स में या कम्युनिटी बिन्स में, ठीक है। जो बिन्स होना चाहिए वो कवर्ड होना चाहिए, कलर कोडेड होना चाहिए, विजिटिव क्लीन होना चाहिए। फिर उसका कलेक्शन करेंगे, डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, ठीक है। जो स्ट्रीट स्वीपिंग हो गया या लिटर कलेक्शन हो गया ठीक है। फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। यूज़ फॉर कॉम्पैक्टिंग वेस्ट बिफोर लॉन्ग डिस्टेंस हॉलेज। व्हीकल कौन कौन सा यूज़ करेंगे, कॉम्पैक्टर्स, कवर ट्रक्स, टिपर वैन्स, कंटेनर बैरियर्स, ठीक है। फाइनली इसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, जो कि आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे कंपोस्टिंग के लिए, जैसे कि इंडोर मेथड हो गया, एरोबिक हो गया, ठीक है। बैंगलोर में इंडोर मेथड, बैंगलोर मेथड हो गया, एनारोबिक हो गया, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग, आपका अर्थवर्म्स एक्सलेट डिकम्पोजिशन। बायोमेथेनेशन में क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है, यहाँ से बायोगैस स्लरी देखने को मिलता है। और फाइनली थर्मल ट्रीटमेंट करेंगे हम, जैसे कि इंसिनरेशन हो गया। इंसिनरेशन में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर बर्निंग करते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर में बर्न करेंगे, वॉल्यूम जो है 90% तक कम हो जाएगा। फिर पायरोलाइसिस या गैसिफिकेशन, यहाँ पे क्या होता है, इट कन्वर्ट्स वेस्ट इनटू सीन गैस। जो वेस्ट होगा वो सीन गैस, आयल एंड चार में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर RDF क्या होता है, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, मतलब जो जितना भी हाई कैलोरीफिक फ्रैक्शन होता है, यूज्ड एज अ फ्यूल इन सीमेंट किल्स पावर प्लांट। तो पावर प्लांट या सीमेंट के किल्स में ये फ्यूल के रूप में यूज होता है, ठीक है। फिर रिसाइकलिंग एंड मटेरियल रिकवरी में प्लास्टिक से हम निकाल सकते हैं, ग्रैन्युल्स निकाल सकते हैं, मेटल्स से रीमेल्टिंग कर सकते हैं, ग्लास पेपर को हम रीप्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली रिसोर्स एंड एनर्जी रिकवरी करेंगे, कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं, बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कर सकते हैं। जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जनरेट्स पावर फ्रॉम इंसिनरेशन, जैसे कि दिल्ली में ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हो गया, ठीक है। फाइनली इसको डिस्पोज करेंगे हम, जो भी
वो जो इनर्ट और नॉन रिसाइक्लेबल रेसिड्यू है वो कहाँ चला जाएगा, सैनिटरी लैंडफिल में चला जाएगा। जो सैनिटरी लैंडफिल फीचर है एज पर CPCB गाइडलाइंस, लीनियर सिस्टम में आपका क्ले प्लस जियो मेम्ब्रेन का कवर रहेगा। लीचेट कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गैस कलेक्शन इवेंट होगा स्पेशली फॉर मेथेन एंड CO2। ठीक है, डेली कवर 15 सेंटीमीटर सॉइल होना चाहिए। लैंडफिल मेथड की बात करें तो एरिया मेथड है, ट्रेंच मेथड है, डिप्रेशन मेथड है, अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, सपोर्टिव एक्टिविटीज़ की बात करें तो पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन करना उसको जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर डाटा एंड रिपोर्टिंग उसको ताकि प्रॉपरली मैनेज हो सके, रेगुलर ट्रैकिंग हो सके, वेस्ट जनरेशन का ट्रीटमेंट हो सके, डिस्पोजल हो सके। ठीक है, केस स्टडीज़ के रूप में अगेन इंदौर है, पटना है, पुणे है, स्वच्छ कोऑपरेटिव है, देख चुके हैं। चैलेंजेस क्या है, सेम चैलेंजेस, पुअर सेग्रीगेशन है, ओवरलोड है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है, इनएडुकेट इन्फोर्समेंट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपका ये खत्म होता है कंप्लीट यूनिट 1 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये आपका जो कंप्लीट यूनिट 1 चैप्टर था ये खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू, बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी, और फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तय रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।